हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो इस वीडियो में लेके आ चुका हूँ यार टोनी स्टार्क का शेडिंग ट्यूटोरियल वीडियो, जो कि आयरन मैन का जो ये वाला मैं आउटलाइन पहले भी ड्रॉ कर चुका था और बहुत पहले ही मैं आउटलाइन का वीडियो भी लेके आ चुका था। तो सबसे पहले आप लोग आउटलाइन ड्रॉ कर लेना जिन्होंने आउटलाइन ड्रॉ नहीं किया है, और जो लोग ड्रॉ कर लिए थे और मेरा वीडियो का वेट कर रहे थे, तो मैं वीडियो लेके आ चुका हूँ और थोड़ा बिजी था इसलिए जल्दी ला नहीं पा रहा था। बट अब से रेगुलर रहूँगा, तो अब से आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो देख सकते हो अब मैं आई से स्टार्ट करूंगा ड्रॉ करना। तो सबसे पहले आई को अच्छे से सेट करना होगा, अच्छे से रेफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करना, और जस्ट मोबाइल है ना, मोबाइल को जस्ट जो सीट है उसके जस्ट बगल में रखना। उससे और भी ज़्यादा आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करोगे कहाँ पे ज़्यादा डार्क है, कहाँ पे हम लोग को हाईलाइट देना है। ये सब बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा कोई भी पोर्ट्रेट को एकदम रियलिस्टिक लुक, एकदम रियलिस्टिक इफेक्ट लाने के लिए, ठीक है। तो ये बात का अच्छे से ध्यान रखना गाइस। और जो भी नए व्यूअर्स यार फर्स्ट टाइम आए हो मेरे चैनल पे, तो इस वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो गाइस। तो मैं इसी तरह की आर्ट रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ और बहुत ज़्यादा हेल्प आप लोग को मिल सकता है। तो गाइस देख सकते हो कितना मतलब धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ कोई भी, और इस वीडियो को मैं कहीं कहीं पर फास्ट किया हूँ ज़्यादा, और कहीं कहीं पर मैं बहुत ज़्यादा स्लो किया हूँ, क्योंकि इससे आप लोग अच्छे से समझ पाओगे कि मैं कैसे सेट कर रहा हूँ। तो इसमें भी लेयर वाइज शेडिंग करना है, जैसा कि आप लोग देखें नोज में मैंने फर्स्ट लेयर चलाया, फिर उसके बाद देख सकते हो मैं सेकंड लेयर चला रहा हूँ, फिर इसी तरह मैं थर्ड लेयर चढ़ाऊंगा, फिर उसे उसे ब्लेंड करूंगा अच्छे से। तो इसी तरह करके आप लोगों को करना है। तो मैं ब्लेंड करने के लिए मैं कौन कौन सा यूज कर रहा हूँ वो मैं बता देता हूँ। तो कॉटन यूज कर रहा हूँ और ब्रश यूज कर रहा हूँ, सिर्फ ये दोनों का इस्तेमाल करके मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। और जो मैं पेंसिल यूज किया हूँ वो नटराज का HB पेंसिल यूज किया हूँ, और आर्ट लाइन का 10B पेंसिल यूज किया हूँ। बस यही दोनों पेंसिल मैं यूज करके पूरा पोर्ट्रेट ड्रॉ किया हूँ। तो आप लोग देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ही अच्छे से आप लोग को इसमें गाइज जो रेफरेंस फोटो है इसमें बहुत ज़्यादा हाईलाइट वगैरह दिया हुआ है, तो हम लोग को भी देना होगा। इस बात का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना, हाईलाइट दोगे तब पूरा रियलिस्टिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा उभर के देखने को मिलेगा। तो पोर्ट्रेट आप लोग लास्ट में देखना, एक छोटा सा वीडियो भी मैंने अपलोड मतलब किया हुआ है, इसी के लास्ट में आप लोग को मिल जाएगा, कितना मस्त लग रहा है। तो ये तो अभी बनाने का है, सिर्फ जो ड्रॉ कर रहा हूँ इसका वीडियो है ये वाला। लास्ट में आप लोग को छोटा सा क्लिप मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग देखना कितना रियलिस्टिक एकदम इफेक्ट लगा हुआ है। और आप लोग देखना छोटा छोटा बात का भी ध्यान रखना, बारीकी चीज़ का भी ध्यान रखना। फेस में अगर कहीं पर भी फेस स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा कट वट जो लगा हुआ है उसको भी अच्छे से देने का कोशिश करना, उससे और ज़्यादा रियलिस्टिक उभर के आता है, ठीक है, और ज़्यादा 3D लगता है। तो इस बात का ध्यान रखना गाइस, और अच्छे से ड्रॉ करना, कोई भी ज़्यादा जल्दबाजी मत करना, आराम से करना यार। आप बना रहे हो तो यार ऐसा समझना है कि मतलब बहुत ही अच्छे से बनाना है। कोई भी पोर्ट्रेट बनाओगे तो अच्छे से बनाना गाइस। तो देख सकते हो मैं फर्स्ट लेयर चलाया, लेयर वाइज शेडिंग करना है। मैं मतलब आप लोग पुराने हो गए मेरे चैनल पे, तो आप लोग को मैं पहले से भी बताता आया हूँ, आप लोग को पता ही होगा कि लेयर वाइज शेडिंग करना कितना इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी आर्ट वर्क में। तो देख सकते हो कितना ईजिली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और लेयर वाइज शेडिंग किया हूँ, और फिर मैं सेकेंड लेयर थर्ड लेयर ऐसे करके चला रहा हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे जो डार्क था वहाँ पे मैंने डार्क किया 10B का मदद से, और भी हल्के हल्के पेंसिल के शेडिंग से किया हूँ, और ईजिली एकदम कोई भी इफेक्ट देखने को मिलेगा, कितना 3D इफेक्ट देखने को मिल रहा। और अच्छे से टाइम देना है अपने ड्राइंग में, और बहुत ही ज़्यादा बारीकी से देखना है। सबसे पहले रेफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करना है, जितना आप ऑब्जर्व करोगे उतना ऑब्जर्वेशन आप लोग का पावर बढ़ेगा, और बहुत ही इन फ्यूचर आप लोग अच्छे आर्टिस्ट बन जाओगे, बहुत ही अच्छे से आप लोग ड्रॉ करना सीख जाओगे। और गाइज जो भी नए व्यूअर्स हो यार, और जो मतलब पेंसिल पकड़ने मतलब क्या आज तक कभी ड्राइंग नहीं की हो, कुछ नहीं बनाया हो और कुछ जानते नहीं बनाने, तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे रहोगे, मेरे वीडियोस को ट्यूटोरियल को देखोगे रेगुलर, तो आप लोग को मैं एकदम डेफिनेटली बोलता हूँ कि यार आप लोग गारंटी भी देता हूँ कि आप लोग सीख जाओगे, बहुत ही अच्छा बेहद हद तक आप लोग अच्छे से ड्रॉ करना सीख जाओगे, ये मैं बताता हूँ। और गाइज कोई भी परेशानी आता, कुछ भी होता आप लोगों को, तो कमेंट जरूर करो, मैं सबका रिप्लाई देता हूँ गाइज, और देखता भी हूँ। तो इसी तरह करके आप लोग अच्छे से करो। और 5K हो चुका है सब्सक्राइबर, तो मैं सोच रहा हूँ कि Q&A लाने का, तो वो भी लाऊंगा, तो आप लोग को मैं बता दूंगा। तो देख सकते हो आप, फिर यहाँ पे जो मोस्ट मैंने ड्रॉ किया है, इसे सिंपली मैंने 10B पेंसिल का यूज करके सिंपली लाइन स्ट्रोक जो होता है उसे मैं दिया हूँ, और इसे फिर मैं लास्ट में ब्लेंड कर दिया, जो कि
की है ब्लेंडिंग स्टम्प से मैंने इसे ब्लेंड किया था। तो इस बात का भी ध्यान रखना अच्छे से, और अच्छे से ब्लेंडिंग टूल्स को भी यूज करना सीखना होता है कि कहाँ पे कौन सा ब्लेंडिंग टूल्स आप यूज करके उसे ब्लेंड कर सकते हो। तो ये सब भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कोई भी पोर्ट्रेट में आप लोग अगर ड्रॉ करते हो तो सिंपली देख सकते हो जो बियर्ड है, जो नीचे का दाढ़ी है, उसे भी मैं ब्लेंड किया हूँ ब्लेंडिंग स्टम्प से। और देख सकते हो यहाँ पे जो स्किन है, स्किन में भी थोड़ा अच्छे से देख के रेफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके जहाँ पे डार्क था वहाँ पे डार्क किया हूँ और लेयर वाइज शेडिंग किया हूँ। तो देख सकते हो कितना रियलिस्टिक लग रहा, बहुत ही अच्छा अभी देखने को मिल रहा। और आप लोग इसी तरह ड्रॉ करना, और मैं ज़्यादा वीडियो को फास्ट नहीं किया हूँ गाइज, अब अच्छे से समझ सकते हो, अच्छे से लर्न कर सकते हो कि कहाँ पे मैं कैसे ड्रॉ किया हूँ। तो अच्छे से देखो, और अब धीरे धीरे आप लोग को प्रैक्टिस बढ़ाओ, ठीक है। धीरे धीरे आप लोग टाइम दो और ज़्यादा पैसेंस दो, ठीक है। जितना आप लोग टाइम दोगे, जितना आप लोग पैसेंस से ड्रॉ करोगे, जल्दबाजी नहीं करोगे, उतना अच्छा आप लोग का ड्राइंग इम्प्रूव होगा, ठीक है। अगर शुरुआत में टाइम देते हो तो इन फ्यूचर बाद में आप लोग को बिल्कुल भी जितना रियलिस्टिक स्केच बनाने का होगा उसमें आप लोग को ये नहीं लगेगा कि मैं टाइम दे रहा हूँ, अपने आप वो आप टाइम देते रह जाओगे और आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि इतना सारा टाइम लग गया। और ये बहुत ही एक अच्छा होता है, किसी भी आर्टिस्ट के अंदर ये होना चाहिए, और बहुत ही पैसेंस होना चाहिए, आराम से करना चाहिए। तो देख सकते हो बहुत ही ईजिली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और मैं तो उतना नहीं बोलता, मैं उतना भी टाइम नहीं दिया हूँ इसमें, थोड़ा जल्दबाजी से मैं इसे ड्रॉ किया हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी मुझे अपलोड भी करना था, बहुत दिन भी हो गया था कि मैं अपलोड नहीं कर रहा था। तो इसी तरह करके आप लोग अच्छे से करना है गाइस, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, और देखो कि कहाँ पे ज़्यादा डार्क है वहाँ पे और एक लेयर चढ़ा दो, जहाँ पे डार्क है वहाँ पे एक्स्ट्रा लेयर चढ़ाओ, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। और अच्छे से देख सकते हो मैं जो हेयर है, हेयर को देख सकते हो मैं स्ट्रोक दे रहा हूँ सिर्फ अभी, फिर उसके बाद थोड़ा डार्क करके फिर, और बीच में जो हाईलाइट है मैं बीच में थोड़ा हल्का हल्का हाईलाइट छोड़ दिया हूँ। तो इस बात का ध्यान रखना, इससे कर्व हो जाएगा, जो हेयर है वो थोड़ा कर्व दिखेगा, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना गाइस, और अच्छे से आप लोग को ड्रॉ करना है। और ये छोटा छोटा बात ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कोई भी पोर्ट्रेट आप लोग ड्रॉ करते हो तो इस बात का अच्छे से ध्यान रखना। और बहुत ही ईजिली वे में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, तो देख सकते हो, और बीच में जो हाईलाइट वगैरह छोड़ता हूँ वो उससे कर्व लगने लगता है और बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लगने लगता है हेयर भी। और मैं हेयर तो बहुत ही जल्दी ड्रॉ किया, डायरेक्ट जो टैनवी पेंसिल का यूज किया। तो उसी तरह आप लोग अगर टाइम कम लगाना चाहते हो हेयर में, तो डायरेक्ट जो सबसे डार्क पेंसिल आपके पास उसको उठा लेना। अब देख सकते हो मैं हाईलाइट दे रहा हूँ, जो कि है अप्सरा का वाइट कलर पेंसिल है, ठीक है। तो ये इससे ये हाईलाइट का बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है, जहाँ पे हाईलाइट देना होता है। तो इस तरह करके आप लोग अच्छे से हाईलाइट भी देना, हाईलाइट दोगे तो और भी ज़्यादा हेयर रियलिस्टिक लगेगा। तो अब देख सकते हो ये जो क्लॉथ है, ये जो कपड़ा है, कपड़ा नहीं बोल सकते इसे यार, इसे जो बोल सकते हैं यार, क्या यार, आयरन मैन का जो आयरन है उससे आप लोग अच्छे से ड्रॉ करना यार, बहुत ही ज़्यादा टाइम देना। और क्योंकि जो ये है ना बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक आप लोग को ड्रॉ करोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा वो। और जहाँ जहाँ पे हाईलाइट है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस चीज़ में, हाईलाइट आप लोगों का। हाईलाइट को अच्छे से देखो, अच्छे से जहाँ पे जितना मतलब ज़्यादा हाईलाइट है उतना ज़्यादा आप लोग हाईलाइट छोड़ो, ठीक है। तो देखो कितना ईजिली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा। और अच्छे से जहाँ पे ज़्यादा डार्क हो जाता था तो मैं पेंसिल इरेजर का यूज करके उसे मैं हल्के हाथों से उसे इरेज करता था, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा आप लोगों को लास्ट में। तो देखना गाइस, देखो कि किस तरह से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप लोगों को जल्दबाजी नहीं करना, ये नहीं सोचना कि ये आयरन सूट है तो मैं मतलब लास्ट पार्ट बचा हुआ है इसमें जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लेता हूँ, ऐसा कभी मत सोचना। लास्ट एंड तक जो लास्ट पॉइंट होता है वहाँ तक आप लोग को बहुत ही मेहनत करना है। जो शुरुआत में आप लोग का पैसेंस रहता है, सेम पैसेंस आप लोग को वहाँ पे दिखाना है, ठीक है, लास्ट मोमेंट में भी, और कभी छोड़ना नहीं है अधूरा। तो इस बात का भी अच्छे से ध्यान रखना गाइस। और देख सकते हो जो मैंने इसे ड्रॉ किया लेयर वाइज, इसको भी शेडिंग करना है, इसमें भी टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। और अच्छे से आप लोग को टाइम देना है, क्योंकि आर्टवर्क को अच्छा ड्रॉ करना है ना, तो टाइम
तो देना ही होगा गाइस। तो देख सकते हो इजिली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और जहाँ पे ज़्यादा डार्क होता है वहाँ पे आंख मूंद के यार पूरा जो आपके पास डार्क पेंसिल है उसको उठाओ और डार्क कर दो, और फिर लास्ट में आप लोग उसे मिलाना। तो देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा, और इजिली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। और इसी तरह आप लोग को अच्छे से रेफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करना है और ड्रॉ करना है। और ये सारा जो फोटो का लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। तो अब इसी तरह मैं ड्रॉ करूँगा, और अच्छे से वीडियो को देखो लास्ट तक और समझो, और आप लोग भी इसी तरह से लेयर वाइज शेडिंग करके ड्रॉ करो, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो इसी तरह करके आप लोग ड्रॉ करो, और आई होप ये वीडियो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, और आप लोग इजीली ड्रॉ कर पाओगे और कर लोगे। तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग करना, अगर पोस्ट करोगे तो मैं उसे होगा तो स्टोरी मेंशन कर दूंगा, या फिर वहाँ पे भी मैं देख लूँगा आप लोगों का आर्टवर्क, और वहाँ पे भी कमेंट करके बोल दूंगा कैसा आप लोग का आर्टवर्क बना हुआ है, क्या आपने मस्त ड्रॉ किया है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। तो गाइज जो भी नए व्यूअर्स हो यार, फर्स्ट टाइम हो तो लाइक ठोक दो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो यार। 5K फैमिली हो गया, 10K फैमिली का भी जरूर जल्दी से वेट कर रहा हूँ। तो देख सकते हो कितना मस्त लग रहा। तो मिलता हूँ आप लोगों से, बाय।